अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स, मम्स ई टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस फॉर्मूला मिल्क। ऑल्सो आई एम गोना शेयर अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू फॉर्मूला फीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Breast milk is always considered as the best milk and is the nature's way of feeding an infant. It starts right from the birth of a baby and stops after the weaning. That's why it's also called as an elixir of life for the baby. It's also called as the living fluid. बहुत सारी चीजें इसको कहते हैं and WHO के अकॉर्डिंग पहले 6 months ऑफ लाइफ में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बच्चे को। अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग अवेलेबल नहीं हो तो हम स्विच कर सकते हैं द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन एंड दैट्स फॉर्मूला मिल्क। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज 6 months से पहले बच्चे को नहीं देनी चाहिए। इवन वाटर, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दोनों में ही पानी होता है। इवन दो द वाटर इन द ब्रेस्ट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मदर्स बॉडी while in the formula it's been बाहर का पानी, मतलब we boil it and then we use it। इन दोनों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जब फॉर्मूला इन्वेंट नहीं हुआ था तब ब्रेस्ट मिल्क के अवेलेबल ना होने की वजह से लोग बच्चों को बहुत कुछ दिया करते थे, जैसे काउज मिल्क, पानी या कुछ और खिला देते थे, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत खराब होती थी। लेकिन जब आविष्कार हुआ फॉर्मूला मिल्क का, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर बच्चों की लाइफ जो मतलब बहुत ही डेंजर में होती थी पहले, वो नहीं हुई और बच्चे इक्वली ग्रो होने लगे ब्रेस्ट फीडिंग के अकॉर्डिंग। तो ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस फॉर्मूला मिल्क पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट मिल्क इन फॉर्मूला मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। द ओनली डिफरेंस आर द एंटीबॉडीज जो कि सिर्फ मदर्स मिल्क में मिलते हैं एंड विच हेल्प्स टू बिल्ड द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड एंड help them to fight against the diseases. Now, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी that why I shifted from breastfeeding to formula feeding. Actually, breastfeeding was always my dream. मैं हमेशा से मेरा यही था कि 6 months तक मुझे exclusively breastfeeding करनी है and since आई स्टार्टेड इट नेक्स्ट डे। जो मेरा पहला 24 आवर्स थे, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था, उसके 24 आवर्स तक मेरे बेबी को टॉप फीड पर हॉस्पिटल ने रखा था। अगले दिन जब ब्रेस्ट फीडिंग मैंने स्टार्ट की तो उसके बाद से लेकर 2 महीने तक एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ और मुझे सब अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था सब कुछ सही है। इवन दो माय गायनी सजेस्टेड कि रात के वक्त बच्चे को टॉप फीड दिया जाए ताकि वो अच्छे से सोए, बट आई वॉन्टेड टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड माई बेबी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिस वजह से मैंने देखा कि शायद मेरा मिल्क सप्लाई कम हो रहा है और ये मैंने नोट किया। कुछ साइंस मुझे ऐसे मिले जिसके बाद मैंने ये सब नोट किया। जैसे पहला साइन मुझे मिला कि मेरी बेबी की लिप्स ड्राई हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है था कि वो पानी मांग रही, आई मीन शी वॉज थर्स्टी इवन दो आफ्टर एवरी 2 आवर्स मैं उसे फीड करती थी। और बीच में ऐसा होता था कि 10 मिनट फीड करने के बाद वो फीड लेते लेते ही सो जाती थी। और इवन दो शी वॉज डूइंग 5-6 टाइम्स पॉटी करती थी दिन में। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई शिफ्टेड टू फॉर्मूला वाज द वेट। जितना उसका बर्थ के टाइम पर वेट था, मुझे रियलाइज हुआ कि उससे कम हुआ है उसका वेट। इवन दो आई टॉक टू माई पेडियाट्रिशियन, लेकिन पेडियाट्रिशियन सेड कि नहीं इट इज फाइन, लेकिन मुझे फिर भी डाउट था। अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आई बॉट द ब्रेस्ट पंप जो मैंने स्टार्ट किया फॉर पंपिंग फॉर 25 to 30 मिनट्स देखने के लिए कि कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। और मैंने देखा कि ओनली 3 आउंसेस ही प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर पंपिंग फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद 2 घंटे के बाद जब मैं ट्राई करती थी या बाद में दिन में ट्राई करती थी, इट वॉज 1 आउंस से लेकर 2 आउंस के बीच में होता था। जबकि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा, ऑनलाइन खरीदा था और उसका रिव्यू जब मैंने चेक किया था तो मैंने देखा कि कई लोगों ने इसके रिव्यूज अच्छे दिए, मतलब उनका काफी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उन्होंने पिक्चर भी शेयर की थी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही
कम मेरा सप्लाई हो गया था। तो ये देखकर मुझे रियली मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं कह रही थी अरे ये तो मतलब मेरा डाउट बिल्कुल सच में वही निकला जो मैंने सोचा था। आई वॉज ऑल्सो टेकिंग गुड डाइट एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड टेकिंग द लैक्टेशन ग्रैन्यूल्स, जिससे मिल्क सप्लाई इंक्रीज होता है, लेकिन उससे भी मुझे कोई खास फर्क नहीं हुई, बिकॉज पहले के अकॉर्डिंग काफी सप्लाई कम हुआ था, वो मुझे समझ आ रहा था। उसके बाद आई स्विच टू फॉर्मूला, क्योंकि मुझे बच्चे के वेट का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, और फीडिंग करने के वक्त 10 मिनट में वो सो जाती थी। जैसे उसको नीचे सुलाने के लिए रखो, 10 मिनट के बाद वो उठकर रोने लगती थी। तो ये सारी चीजें, अगर उसका स्टमक फुल है, उसने अच्छे से फीड ले लिया है, तो फिर वो इस तरह से नहीं उठनी चाहिए। आई मीन इट शुड नॉट हैव हैपेंड। तो आई ट्राइड, सबसे पहले सिमिलैक का सिंपल वाला मैंने ट्राई किया फॉर्मूला, जो उसने अच्छे से ले लिया था। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि वो अच्छे से सो रही है, उसकी पॉटी भी ठीक से हो रही है, और उसका रोना काफी कम हो गया है, और धीरे धीरे उसकी जो वेट है वो भी इंक्रीज हो गया। वो वेट पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। उसके बाद फिर मैंने उसका एक एडवांस वर्जन है सिमिलैक IQ, वो मैंने काफी रिसर्च किया कि सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा अवेलेबल है, क्योंकि मैं चाहती थी सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट मेरी बेबी को मिले। तो मुझे सिमिलैक IQ के बारे में पता चला, फिर मैंने सिमिलैक IQ शिफ्ट किया। अगर आप फॉर्मूला टू फॉर्मूला स्विच कर रहे हैं, मेक श्योर यू कंसल्ट योर पेडियाट्रिशियन, और आप बहुत ही स्लोली स्विच करें। जैसे आप इमीडिएटली, अगर आप एक फॉर्मूला दे रहे हैं, इमीडिएटली आप दूसरा मत स्टार्ट करिए। आप पहले अगर 3 बार दे रहे हैं, पहले 2 बार देना स्टार्ट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद 1 बार देना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह आप स्विच कर सकते हो दूसरे फॉर्मूला में। साथ ही साथ मैं उसको अपना मिल्क भी फीड करती थी, कि जितना भी सप्लाई आ रहा है आई वॉज ट्राइंग, क्योंकि कहीं मेरा सप्लाई बिल्कुल ही लो ना हो जाए, और मैं चाहती थी जितना भी न्यूट्रिएंट आए तो उतना मेरी बेबी को मिले। तो वाइल आई वॉज फीडिंग हर फॉर्मूला, लेकिन साथ में आई वॉज डूइंग कॉम्बिनेशन फीडिंग ऑल्सो, मतलब मैं अपना फीड भी उसे दे रही थी। बट क्योंकि मैं ज्यादातर उसको फॉर्मूला ही देती थी, तो इस वजह से मेरा सप्लाई और भी कम हो गया। एक्चुअली वो कोविड टाइम था, और उस वक्त मैं ज़्यादा जानती भी नहीं थी लैक्टेशन एक्सपर्ट के पास जाकर सलाह लेने के बारे में। हम बाहर भी इतना जाना, एक्सपोज करना बेबी को नहीं चाहते थे, बट और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था कि मतलब इस तरह लैक्टेशन एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास जाकर आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं अपना सप्लाई की। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि अगर मैं वहाँ चली जाती उनके पास, तो मे बी मेरा सप्लाई अच्छा हो जाता। बट दैट्स ओके, क्योंकि मैंने फिर काफ़ी रिसर्च की, और उसके बाद मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं। कई सारे बच्चे जो फॉर्मूला पर बचपन से ही, मतलब आफ्टर बर्थ के टाइम से ही फॉर्मूला पर होते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, वो भी इक्वली ग्रो हुए हैं ब्रेस्ट फेड बच्चों के अकॉर्डिंग। तो फिर उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, और जब मैंने हेल्थ इंप्रूव देखी बच्चे की, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा टेंशन मेरी रिलीज हो गई। बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ हमेशा रहता था कि व्हाट आई वाज ड्रीमिंग ऑफ 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, वो नहीं हुआ। उसके बदले मतलब आई हैड टू टॉप फीड हर, लेकिन दैट्स कम्प्लीटली ओके। यही मेरा इस वीडियो का मैसेज है, जो मैं बहुत सारी ऐसी मदर्स को देना चाहती हूँ जो फॉर्मूला फीड कर रहे हैं अपने बच्चों को। इट्स कम्प्लीटली ओके, यू डोंट नीड टू स्ट्रेस आउट। आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे माइंड में होनी चाहिए कि बच्चे को भूखा नहीं रखना। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ फीडिंग फॉर अ चाइल्ड, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, बच्चा भूखा भी तो नहीं रहना चाहिए ना। यू हैव टू फीड हर और हिम। तो आपको फॉर्मूला आप दे रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके, यू आर डूइंग बेस्ट एज अ मदर। और ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के साथ सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क फीड करते हुए ही बॉन्ड कर सकते हो, आप फार्मूला देते हुए भी बॉन्ड कर सकते हो, उसे कडल कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसे स्किन टू स्किन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किन टू स्किन टच दे सकते हो, और वो हर मदर को करना चाहिए। सो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।